नमस्ते सर। अरे क्या हाल है भैया? बढ़िया है सर, आप सुनाइए कैसे हो? बहुत अच्छे साबिर भाई यार। जी सर। और लोगों से सुन रहे हैं आपकी जो अभी मार्केट में देखो नए नए आए हो जी। और बहुत ही कम समय में आपने जो लाइक्स और कमेंट्स हासिल करे हैं वो लाजवाब है और वो सब आपकी मेहनत का परिणाम है। आप एक एक हर वर्ग का जो किसान होता है, मैंने देखा कई बार छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनका वर्जन लेते हो और 80 साल का जो वृद्ध है उसका भी वर्जन लेते हो और सही सटीक जानकारियां अपने चैनल के माध्यम से आप किसानों को बताते हैं। सर ये आप लोगों का प्यार सपोर्ट है, आप बहुत मोटिवेट करते हो और सटीक जानकारी देते हो किसान भाइयों के लिए। किसानों को किसी प्रकार का गुमराह नहीं करते हो। आपने बोला था प्याज में तेजी आएगी, किसान भाई प्याज को रोक रोक के लेके आए, उसमें 1% झूठ नहीं है। चाहे तो पिछली वीडियो खंगाल सकता है किसान। मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा, आज भी आपने आज गुरुवार का दिन है, जिस प्रकार बाजारों के अंदर आपने देखा होगा 35 से 40 हज़ार अलवर मंडी के अंदर लाल प्याज के आए थे और जो हल्के माल थे उनके अंदर फिर भी 2 रुपये किलो के जो डाउन देखे गए थे, लेकिन जो अच्छे माल थे उनमें तेजी बरकरार थी। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से दोबारा किसानों को ये संदेश देना चाहूँगा कि जरा भी आप हतप्रद ना हो। बाजारों की स्थिति देखते हुए बाजार यही रहेंगे, अच्छे बाजार रहेंगे आगामी पूरे दिसंबर तक, लेकिन बशर्ते आप अपनी प्याज को इसी प्रकार रोक रोक कर लेकर आए। मैं ये नहीं कहता कि अपनी प्याज को ही रोक लें जी। इसके बाद 200 कट्टे हैं तो 20-20 कट्टे करके 10 बार मिलाएं, 400 कट्टे हैं तो 40-40 कट्टे करके 10 बार मिलाएं, ताकि आपको पूरे बाजार की जानकारी अच्छी तरह मिल जाएगी और इस बाजारों के उतार चढ़ाव का लाभ भी आपको मिल जाएगा। सफाई से लाएं, क्योंकि सफाई होती है प्याज में सर 10-20 रुपए उछाल से बिकती है, व्यापारी उस पर टूट टूट के बढ़ते हैं सर। निश्चित रूप से अलवर की जो लाल प्याज है ये सफाई के नाम से जानी जाती है। आपने देखा होगा कई लाट ज्यादा मोटाई नहीं पकड़ते, लेकिन उनके अंदर इतनी चमक होती है जैसे कोई वैसलीन लग के आई हो। लेकिन कई ऐसे लाट होते हैं, ये देखिए हमारे पास बड़े किसान हैं जी, इन्होंने बड़ी मोटी मोटी प्याज करते हैं और उसको बना कर लेके आते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अच्छी से अच्छी प्याज बना के लाएं। प्याज मेहनत मांगती है, आपके घर के बच्चे, बुजुर्ग, माताएं, बहनें जो पूरी मेहनत करती हैं और आप उस प्याज को यहाँ मंडी तक लेकर आते हैं, लेकिन 2 दिन चाहे लेट लेकर आए, प्याज की अच्छी तरह सफाई करके लाएं, निश्चित रूप से आपको पैसा जो है अच्छा मिलेगा। अब बात करते हैं सर बांग्लादेश बॉर्डर की। किसान सुबह से काफी पूछ सके हैं कि क्या बांग्लादेश बॉर्डर बंद हो गया है, तो आप वो कंफ्यूज दूर करिए। मेरा आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश ये है, मैं पहले तो ये जानकारी जो र्यूमर फैलाया गया था कि बांग्लादेश बॉर्डर कभी बंद हुआ ही नहीं था भारत सरकार की तरफ से, बॉर्डर हमेशा खुला हुआ था। वो अलग बात है कि बांग्लादेश सरकार ने हमारी प्याज का आयात की परमिशन नहीं दी थी। अब जो व्यक्ति जिनको प्याज लेना है उन्होंने हमको प्याज की आयात की परमिशन नहीं दे पाए, तो हम कैसे वहाँ प्याज लोड कर सकेंगे? लेकिन पिछले 7 तारीख को उन्होंने इंपोर्ट परमिट जारी कर दिया, जिसमें साफ साफ तौर पर लिखा गया कि हम 50 गाड़ी प्रतिदिन के हिसाब से गाड़ियों की एंट्री इंपोर्ट परमिट जारी करेंगे। पूर्व में पिछले साल की अगर हम बात करें या उससे पिछले साल की बात करें तो प्रतिदिन 200 और 300 गाड़ियों का परमिट दिया गया था और एक समय ऐसा भी था जहाँ प्रतिदिन 500 गाड़ियां जो है बॉर्डर के अंदर घुसती थी। उसी का परिणाम था कि प्याज में आपने देखा होगा 4000 रुपये मन तक प्याज बिकी थी 2019 के अंदर। वो बांग्लादेश बॉर्डर का ही कमाल था। लेकिन अब वर्तमान में बॉर्डर जो खुला है वो इस समय पे खुला है जब बाजारों के अंदर से पुरानी प्याज लगभग खत्म हो चुकी है और अलवर की प्याज भी लगभग 62 से 65% प्याजों मंडी में बिक चुकी है। अब शेष 35% प्याज जो है अलवर की बच रही है और उस समय बांग्लादेश का जो बॉर्डर खोलना, उनको इंपोर्ट परमिट जारी करना, वो भी 50 गाड़ियां प्रतिदिन के हिसाब से, वो निश्चित रूप से जो मरता हुआ गिरता हुआ किसान था अलवर का, उसको पुनः मजबूती देने के लिए एक संबल प्रदान करने वाली बात होगी। अगर यही स्थिति थोड़े दिन पहले जनरेट हो जाती, 10-15 दिन पहले, तो अलवर के किसानों को बहुत बड़ा लाभ मिल सकता। जी सर। आज के सर बाजार भाव क्या थे सर? आज के जो बाजार थे वो 300 रुपये से लेकर 800 रुपये आज बिकी थी। कोई VIP डॉलर माल जो है वो 1000 रुपये मन बिके हैं। अभी भी हमने एक लाट था 15 कट्टे का, बहुत ही सुपर डुपर लाट, वो 1000 रुपये मन अर्थात 25 रुपये किलो बेचा था। मैंने आपके चैनल के माध्यम से पूर्व में कहा था कोई VIP माल लाएगा तो 1000 रुपये बेचने का दम रखते हैं और वो हम प्रतिदिन करके दिखा रहे हैं। जी सर, बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है सर। सर जो ये अफवाह उड़ रही है बांग्लादेश बॉर्डर बंद हो गया है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं सर? बांग्लादेश बॉर्डर कोई बंद नहीं हुआ है, पूरे दिसंबर तक इंपोर्ट परमिट जारी रहेगा। 31 दिसंबर तक कोई परमिट जो है वो रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा। बांग्लादेश सरकार की तरफ से आगामी मार्च तक के लिए ये परमिट जारी किया गया है। वो अलग बात है कि जनवरी के अंदर कुछ इसके अंदर चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन अभी 31 दिसंबर तक हमको कोई डरने की जरूरत नहीं है। जी सर। 50 तक प्रतिदिन की जो है इंपोर्ट परमिट जारी हुआ है। अब देखते हैं जो गाड़ियां जितनी अंदर जा रही हैं
उसके बाद बाजारों में क्या रेस्पॉन्स आता है। 100-200 रुपये ऊपर भी हो सकता है और 150 रुपये नीचे भी हो सकता है। जी सर। सर आगे उम्मीद क्या जगती है किसान भाइयों के लिए, 30 रुपये पार जा सकती है प्याज? देखिए उम्मीद तो, अगर बांग्लादेश सरकार 50 की जगह 200 ट्रक का परमिट जारी कर दे तो ये प्याज बिक जाए 30 रुपये पार, 30 रुपये किलो पार हो जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि वो 50 से ऊपर जो है जाएगा, परमिट क्योंकि जारी काफी जगह की प्याज सर स्टार्ट हो रही है। कौन कौन सी जगह अब प्याज स्टार्ट हो जाएंगी सर नई आने वाली? देखिए अब आपने देखा होगा इस बार अलवर मंडी में से लाल प्याज का जो कण है वो बहुत मात्रा में बिका है और सारा का सारा MP मध्य प्रदेश के अंदर गया है। उन किसानों ने भी हमारे साथ समानांतर रूप से प्याजें लगाई थी और अब उन प्याजों का निकलना आरंभ हो चुका है। शुरुआत में 10 दिन पहले जब उनकी प्याज की स्थिति थी, उनके अंदर मॉइस्चर ज़्यादा थी, लंबी दूरियां तय नहीं कर पा रही थी। अब धीरे धीरे उनकी क्वालिटी में सुधार हो रहा है और आगामी मेरा मानना है कि 10 से 15 दिन बाद उनकी प्याज जो है अच्छे रंग रूप में आ जाएगी, तो अलवर को प्रतिस्पर्धा देखने को मिल सकती है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहा हूँ कि 31 तारीख तक किसान को घबराने की आवश्यकता नहीं है, घबराएंगे हम दिसंबर पार। कैसी डिमांड चल रही है, कहाँ कहाँ प्याज जा रहा है सर? डिमांड तो नहीं घटी है? डिमांड जो है वो आवक के ऊपर निर्भर करती है। आपने देखा होगा पहले अलवर मंडी के अंदर 1-1 लाख कट्टा आ रहा था, लेकिन अब वर्तमान में पिछले 2 दिन से हम 3 दिन से अगर देखें तो आंकड़ा जो है 35,000 40,000 के लगभग ही है। 30,000 32,000 35,000 40,000। तो जब आवक कम है तो निश्चित रूप से बाजारों के अंदर जो है वो उठा पटक का माहौल होता है। ग्राहकी पूरी है, सब लोग प्याज को मांग रहे हैं, इसीलिए बाजार जो है वो वर्तमान में टिके हुए हैं। सर अभी के टाइम पे प्याज तो सुपर आ रही है, कोई व्यापारी आपसे जुड़ना चाहे या कोई किसान भाव जानना चाहे या प्याज लाना चाहे तो उसके लिए अपने यहाँ मोबाइल नंबर क्या है फार्म के सर? देखिए सीधा आप आसाराम प्याज कंपनी, सौरभ भाई प्याज कंपनी, दुकान नंबर A7, नई सब्जी मंडी अलवर और नई प्याज मंडी हाई मास्क लाइट के नीचे के फड़ अपने, ये आप देख सकते हैं। आसाराम जी प्याज कंपनी, सौरभ भाई प्याज कंपनी, और सीधा आप मोबाइल नंबर है हमारे 96 10 16 19 97 और 8118801129, इन पर संपर्क कर सकते हैं। आपको आपके प्याज के उचित भाव की जानकारी दी जाएगी और सारी स्थितियों से रूबरू कराएगा। सर एक चीज तो निश्चित है, आप जो रिपोर्ट देते हैं ना वास्तव में 110% बिल्कुल सच होती है और वो साबित भी होती है। देखिए आप हवा में बात नहीं करते। हम व्यापारी के साथ साथ किसानों के दर्द को महसूस करने वाले हैं, क्योंकि हमारे ससुर जी जो हैं, मैं एक जमाई हूँ एक किसान का और बेटा हूँ एक व्यापारी का, तो मुझे दोनों का जो दर्द पता है, इसलिए मैं जो स्थिति होगी वो आपको सच बताऊंगा। प्याज चाहे, क्योंकि ज़्यादा बताने से 150-200 कट्टे बढ़ जरूर सकते हैं, लेकिन हमने झूठ बोलना सीखा नहीं। जो स्थिति होगी वही आपको बताएंगे और आपके चैनल के माध्यम से पूर्व में कह चुका हूँ कि आप मेरे पास प्याज लाएं या किसी के पास भी लेके आएं, आपको पूरी छूट है, लेकिन जानकारी देने के लिए मैं बैठा हूँ हमेशा के लिए। आप बेझिझक फोन कर सकते हैं, रात को 10 से सुबह 7 बजे तक फोन ना करें, उसके अलावा हमेशा फोन चालू रहेगा और आप जानकारी ले सकते हैं। जी सर। सर जब भी कभी भी कैमरा ऑन करता हूँ, आपकी वीडियो बनाता हूँ, आपका जो एक डायलॉग वो भी बहुत मेरे याद में इधर उधर भटकता रहता है। आपने कहा था कि प्याज की फसल को ना जोतें, इस तरह कच्ची फसल को ना जोतें, कोई भी फसल हो, भाव चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, एक दिन ऐसा आएगा कि आपका पड़ोसी 1800 में बेच जाएगा और आप देखते रह जाएंगे। सर वो तो साबित हो गया। आज से 20-25 दिन पहले मैंने आपके चैनल के माध्यम से यही बात किसानों को बोली थी। कई किसानों ने उनको सुना, मुझे आज आकर कहते हैं कि भाई साहब आपकी वीडियो में हमने देखा था और सुना था, आप कह रहे थे कि जोतना मत, क्योंकि पड़ोसी जो है वो थैला भर के लेके जा रहा होगा और हम आंसुओं का थैला भर रहे होंगे। लेकिन हमने आपकी जो वीडियो सुनकर जो है, वीडियो को देखकर अपनी प्याजों को जोतने से रोका और आज उसका सुखद परिणाम उनको मिल रहा है। लेकिन जो प्याज जो है जिन्होंने जोत दी, अब उनको तो अब वो इसमें संतुष्ट है कि हमको गेहूं में मिल जाएगा कुछ। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल संतुष्टि के ऊपर ही जीवन टिका। उन्हें डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, आगे निरंतर यही प्याज तैयारी करनी चाहिए, प्याज की मेहनत करनी चाहिए जो तैयारी होती है। और प्याज का मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बता दूं, प्याज में हमेशा पंचवर्षीय योजना की तरह आपको प्याज को देखना चाहिए। अगर आप 1 साल को देखकर प्याज को देखेंगे तो फिर तो 2019 में मालामाल हो गए थे करोड़पति किसान। जी। आप तो ये देखिए, 1 साल मद्दी बिक गई, 1 साल तेजाई आ गई, 1 साल एवरेज हो गया, 4 साल का उसमें भाग दे दीजिए, आपको निश्चित रूप से प्याज जो है वो कमाई देकर ही देकर जाएगी। इसमें कोई घाटे का काम ही नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको संयम बरतना पड़ेगा और इसको पूरा समय देना पड़ेगा। मैं दोबारा कहना चाहूंगा, पंचवर्षीय योजना की तरह समझिए इस प्याज को। 5 साल की एवरेज लगाइए और अपने खर्चा जोड़ लें, अपनी लागत जोड़ लें और अपनी कमाई जोड़ लें, निश्चित रूप से आपका 10 से 20% का रिटर्न ये प्याज आपको देके जाएगी पक्का है। जी।